सेठ जी ये लीजिए चाय। तू राजा है ना? तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर नौकरी को लात मार कर आ गया था। अच्छा, अब याद आया, उस दिन ऑफिस में तुम ही थे। राजा, क्या ये सब सच है? हाँ, ये सब सच है। पापा ने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि वो अमीर है। अब तो मैं उस भगवान से बस यही दुआ करूंगा कि हमारी मुलाकात अब कभी ना हो। राजा, राजा बेटा, तू आ गया? बहू कहाँ है? बोल ना, बहू कहाँ है? तू तो शादी करने गया था ना? बता ना बेटा, बहू कहाँ है? माँ, वो आपकी बहू नहीं आई है। लेकिन क्यों? हाँ दीदी, आप सही कहती थी। वो महलों में रहने वाली लड़की, उसने गांव आने से साफ मना कर दिया। पहले तो वो राजा पर फिदा हो गई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके प्यार का रंग बदलना चालू हो गया। मामा झूठ मत बोल। माँ, मैंने शादी नहीं की। क्यों नहीं की शादी? क्योंकि मैं जिसे करोड़पति की बेटी समझ रहा था, वो एक माली की बेटी निकली। और जब मुझे ये सच्चाई पता चली तो मैं उसे छोड़कर भाग आया। लेकिन तू तो उससे प्यार करता था ना? प्यार वार कुछ नहीं करता था माँ, मैं तो बस उसके पैसों से प्यार करता था। लेकिन उसके पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो भी दिल से। तूने उस लड़की को छोड़ने की हिम्मत कैसे की, जिसने तुझसे प्यार किया, तुझ पे विश्वास किया, तुझे अपने दिल में जगह दी। दिल में जगह उसी को देता है इंसान जिस पे भरोसा करता है। घर में तो जगह मिल जाती है किसी के, लेकिन दिल में जगह नहीं मिलती है। उसने तुझ पे आंख बंद करके भरोसा किया और तूने उसका भरोसा तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। तूने एक बार भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचा? तुझे पैसे इतने प्यारे हो गए, तूने आज तक जो भी किया अपनी मर्जी से किया, एक बात मेरी नहीं मानी। आज तू मेरा फैसला सुन ले। आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। आज के बाद तू इस घर में कभी मत आना। अब इस घर के दरवाजे तेरे लिए तभी खुलेंगे जब उस लड़की का विश्वास जीतकर इस घर में लेके आएगा। जा, निकल जा यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जा यहाँ से। भांजे, वाकई में बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। हम लोग पैसों के लिए इतना गिर गए कि इंसान की कद्र हमारे लिए कुछ बची ही नहीं। और भांजे, तू इतना उदास मत हो। तुझे क्या लगता है कि तुझे घर से निकाल कर दीदी खुश होंगी? अरे रो रो कर उनका भी बुरा हाल हो गया होगा। एक निवाला तक नहीं गया होगा दीदी के मुंह में। वो तो मुझे मालूम है मामा। जब कोई माँ अपने जवान बेटे के ऊपर हाथ उठाती है तो हमेशा कसूर उसमें बेटे का ही होता है। लेकिन मामा, माँ ने जो मुझे थप्पड़ मारा वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब? मतलब ये मामा, मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि उसके लिए माँ को मुझे जूतों से मारना चाहिए था, जूतों से। मम्मी, मैंने सोच लिया है, मैं फिर से लखनऊ जाऊंगा काजल के लिए, और वहां जाके मुझे काजल से माफी मांगनी है और उसे लेके आना है। पापा, ये अंकल की लॉटरी की टिकट है। बंसी, क्या हुआ सेठ जी? बंसी, तुम्हारी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है।
सेठ जी, मेरी लॉटरी एक बार दोबारा देखिए ना। अरे देख कर ही बता रहा हूँ, 10 करोड़ की लॉटरी निकली है तुम्हारी। हम अमीर हो गए काजल, हम अमीर हो गए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग 10 करोड़ के मालिक बन गए। अरे राजा भाई अब यहाँ पे क्या करने आए हो? मैं अपनी काजल को लेने आया हूँ। अब वो यहाँ पर नहीं रहती है। यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती हैं? उन्होंने नया बंगला खरीद लिया है। उनके पापा को 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। 10 करोड़? सुना मांगे, 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। मामा, मैं यहाँ अपनी होने वाली बीवी को लेने आया हूँ, ना कि पैसे लेने। ओ भांजे, माफ कर दे। तो मुझे काजल का पता बता सकते हो? अरे राजा, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगने के लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपनी काजल से शादी करके उसे गांव वापस ले जाने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम काजल से बहुत प्यार करते हो और तुम एक भी दिन काजल के बिना रह नहीं सकते। और मुझे ये भी पता था कि तुम काजल के लिए एक दिन जरूर आओगे। मैं काजल को लेकर आता हूँ। ये लो। देख क्या रहे हो राजा, भर लो इसमें अपनी मनचाही रकम। यही तो है तुम्हारी सच्ची मोहब्बत और तुम्हारा सच्चा प्यार। तुम्ही ने कहा था कि मुझे काजल से नहीं पैसों से प्यार है, और इन्हीं पैसों की वजह से तुमने मेरी बेटी से प्यार किया था, और इन्हीं पैसों की वजह से तुमने हमें बेइज्जत किया था, और इन्हीं पैसों की वजह से तुमने हमारी बेटी को ठुकराया था। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये लो, भरो, जितने चाहो उतने भरो। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं लेकिन अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। आप गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो आप। गलत नहीं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम। अरे मर्द तो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी मोहब्बत को सबके सामने बेइज्जत किया था राजा। तुमने तो अब हमारे बीच की सारी कहानी ही खत्म कर दी राजा, सारी कहानी खत्म कर दी। और अब अगर किसी भी लड़की से मोहब्बत करना तो उसे कभी धोखा मत देना, क्योंकि लड़की चाहे कितनी भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने पति के साथ सूखी रोटी खा के भी रह सकती है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझ सकते। तुमने बिल्कुल सही समझा। जाने अनजाने में मैंने ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया था जिसमें मैं जितना चलता जाऊंगा मेरी मंजिल मुझसे उतनी दूर होती जाएगी। मेरी माँ कहती है, जब दिमाग ना काम करे तो ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। मैं तो सब कुछ भुलाकर यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तुम्हें लेने आया था, लेकिन अफसोस अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, ये वही भट्टा है जिसे यहाँ के मालिक बेचना चाहते हैं। सर, ये डील बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपने ये भट्टा खरीद लिया तो पता नहीं ये भट्टा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा।
हाँ बंसी, मैं चाहता हूँ वो भट्ठा तुम खरीद लो। सेठ जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं क्या जानूँ बिजनेस के बारे में। तो फिर तुम चुप बैठो। काजल, वो भट्ठा तुम खरीद लो। आने वाले समय में वो भट्ठा बहुत चलेगा, इसीलिए तुम खरीद लो। मानोगी नहीं हमारी बात? जी अंकल, आप जैसा कहें। तो फिर ठीक है, नेक काम में देरी क्यों, कल चलते हैं भट्ठा देखने। हाँ चलो। यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। बस इतनी सी गर्मी में घबरा गई? जरा नजर उठाकर उधर देखो, राजा कैसे पश्चाताप के आग में जल रहा है, ताकि उसको उसकी काजल मिल जाए। राजा जल्दी से आओ, मालिक बुला रहे हैं। आया। मुझे लगता है कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए उसके लिए उससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। देखो तुझे पाने के लिए कड़ी धूप में कितनी मेहनत कर रहा है, भूख प्यास सब छोड़कर पागलों की तरह काम कर रहा है। ये सिर्फ तेरे लिए कर रहा काजल, सिर्फ तेरे लिए। काजल, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है, ये रही उसकी फोटो। बताओ लड़का कैसा है? अगर तुम्हें ये लड़का पसंद है तो मैं जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा, आपको अच्छे से पता है कि मैं राजा से प्यार करती हूँ, उसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं उस राजा को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो कितना नीच, कमीना और कामचोर है। पापा, कल वो कामचोर था, आज वो एक मेहनती इंसान है। हाँ पापा, कल मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो भट्टे पे पागलों की तरह काम कर रहा था। पापा, अब वो अपनी मेहनत से अपना और मेरा पेट भर सकता है। काजल, तुम अच्छी तरह लड़के की फोटो देख लो, वरना मैं तुम्हें बिना लड़का दिखाए ही तुम्हारी शादी तय कर दूंगा। पापा, मैं फोटो नहीं देखूंगी, और मैं राजा के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। भाई साहब, आप मेरे राजा से इसीलिए नाराज थे क्योंकि वो कामचोर था और दूसरों के पैसों पर ऐश करना जानता था। आप यकीन कीजिए, राजा अब बिल्कुल ऐसा नहीं रहा, वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसे एहसास हो चुका है कि अपनी कमाई का मज़ा ही कुछ और होता है। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है और उससे बढ़कर कोई सज़ा नहीं होती है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम अपने भांजे की लाख सफाई पेश कर लो, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं होने वाला, और मैं उस बेइज्जत इंसान को अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। और उस दिन तुम्हारे भांजे ने हमें इसलिए ठुकराया था क्योंकि हम गरीब थे, और आज मैं राजा को इसलिए ठुकरा रहा हूं क्योंकि मैं अमीर हूं। सच कहा है किसी ने, गरीबों को दौलत की हवा बहुत जल्द लगती है। ये सारी दौलत तुम्हारी मेहनत की नहीं बल्कि लॉटरी में मिली थी तुम्हें। ये बात कभी मत भूलना, समझे? गरीब कहीं का, औकात भूल गए अपनी। चुप हो जाओ।
लॉटरी के दम पर अमीर बनने वाले, इनके रिश्ते भी लॉटरी की तरह होते हैं। और मेरे लिए आपकी राय इतनी मायने नहीं रखती जितनी कि काजल की रखती है। और उस दिन मैं काजल से माफ़ी मांगने के लिए आया था, ना कि आपकी इस दौलत के लिए। और काजल, तुम्हें पता है, जब किसी इंसान को ठोकर लगती है तो वो बिगड़ जाता है या फिर हद से ज़्यादा संवर जाता है। लेकिन मैं समझ गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि रिश्तों के आगे और इंसान के आगे पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं होती। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे अपना लो, लेकिन हाँ, मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारा प्यार अब पूरी तरह से सुधर गया है। चल मामी। रुको। पापा, मुझे कोई भी दौलत नहीं चाहिए। मेरी असली दौलत तो राजा ही है। तुम अपने पापा को छोड़कर जाओगी? आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ पापा, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपकी मर्जी से जाऊंगी। पापा, आप ही कहते थे ना, पैसा इंसान की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, उनकी खुशियाँ नहीं। काजल, तुम इधर आओ। पापा, मैं जानती हूँ कि आपके लिए मेरी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी ये जिद क्यों? पापा, राजा अब सुधर गया है। वो अब सिर्फ मुझसे प्यार करता है, ना कि मेरी इस दौलत से। पापा, प्लीज प्लीज मान जाइए ना पापा, प्लीज पापा मान जाइए ना। बंसी, अपनी जिद छोड़ दो और काजल की बात मान लो, क्योंकि काजल को राजा से बेहतर इंसान कोई मिल ही नहीं सकता। बंसी, जिद में अक्सर लोग बिखरते हैं, और यही चीज अगर प्यार से सोची जाए तो रिश्ते निखरते हैं। मैंने राजा की आंखों में काजल के लिए तड़प देखी है। इन दोनों की शादी करा दो, इन दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है। चल मामी। रुको।